हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने कवर किया इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स की बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे हमने यहाँ पे शुरुआत की थी। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके 3.6 का पार्ट 1 देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बिल्कुल भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इसको इस साइड लेके अपॉन में लिख दूं और इस चीज को इस साइड अपॉन में लिख दूं तो दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। बट यहाँ पे ये चीज इस साइड गई है, इस साइड इधर, बस इतना सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं है हालांकि, बट ये जो डिफरेंस की बात कर रहा था वो डिफरेंस ये है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कई सारी चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में दी हुई हैं, थोड़ा यहाँ पे हमें एक्टिवली थिंक करना होगा। तो उसको सोचने के लिए तो यहाँ पे अगर मैं क्या कर सकता हूं, ओके, सो मैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy लिख सकता हूं इक्वल्स टू 5। सिमिलरली मैं इस साइड भी यही चीज कर सकता हूं, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy which is equals to 15। नाउ यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे x से x, y से y। अभी हमारे पास जो फॉर्म हो जाएगी वो क्या होगी, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15, राइट। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं अभी इसकी और बात करता हूँ, उसको तोड़ने की बात करूं अगर, तो इसको मैं और तोड़ सकता हूँ क्या, 1 अपॉन y इंटू 7 माइनस 1 अपॉन x इंटू 2 इक्वल्स टू 5। एंड सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y इंटू 8 प्लस 1 अपॉन x इंटू 7 इक्वल्स टू 15। बस यही चीज तक, यहीं तक हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें 1/x है, इस इक्वेशन में भी 1/x है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं लेट 1 अपॉन y इक्वल्स टू b एंड 1 अपॉन x इक्वल्स टू a। जनरली हम ऐसे करते हैं, इसलिए हमने 1 अपॉन y पहले लिख लिया, पहले मिल गया, और 1 अपॉन x बाद में था तो हमने a बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होने वाली। अगर ये वैल्यू मैंने ले ली तो हमारी जो वैल्यूज होंगी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन y के प्लेस पे b 7b माइनस 1 अपॉन x के प्लेस पे a, सो 2a इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली अब सेकंड की बात करेंगे तो 1 अपॉन y के प्लेस पे हमें b लेना है, सो 8b माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों, प्लस का सिंबल है, 1/x के प्लेस पे a, बट 7 है तो 7a ही हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल्स टू 15। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करता हूं, ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अगर a की प्लेस पे b की वैल्यू फाइंड करूं तो ज्यादा बेटर होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2a अपॉन 7। दिस इज अवर इक्वेशन 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 को वी पुट इक्वेशन 3 इन
इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 8 और b के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 5 प्लस 2a अपॉन 7 एंड प्लस 7a इक्वल्स टू 50, राइट। तो इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 16a अपॉन 7 प्लस 7a इक्वल्स टू 50, राइट। तो इसमें हमें एलसीएम ले लेना है, 7 एज एलसीएम, सो 40 प्लस 16a प्लस 49a इक्वल्स टू 15। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 40 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65a इक्वल्स टू 105। सो 40 इस साइड आएगा, सब्ट्रैक्शन में 65a इक्वल्स टू 65a क्या वैल्यू हो जाएगी, 105 माइनस 65 एंड सिमिलरली क्या होगा, अब इसको सॉरी 40 और ये सॉल्व होके 65a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आई होप ये चीज समझ में आई यहां तक, 1 कैसे आया। और सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। अगर मैं 1 को इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूं, सो b इक्वल्स टू क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 7 अपॉन 7 विच इज 1, मींस b इक्वल्स टू भी कितना आ गया, 1। और यहां पे हमें एक चीज ध्यान ये रखनी है, हमने लेट क्या कर रखा है कि जो 1 अपॉन y b है और 1 अपॉन x क्या है, a, सो 1 अपॉन y इक्वल्स टू b और b की वैल्यू कितनी है, 1, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना है, a which is equals to 1, hence x equals to 1. These are answer for this equation. तो अभी हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट की। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या होगा। आप चाहें तो इसको कैप्चर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं सेम चीज करनी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चीज बोल दी थी आपसे कि ये क्वेश्चन कैसा है। सेम क्वेश्चन है, 6x प्लस 3y और मैं जो xy उस साइड है उसको कहां पे लिख रहा हूं, यहां पे इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 और xy आपका इस साइड डिवीजन में, और इसको फिर से अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 6x अपॉन xy और प्लस 3y अपॉन xy इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 4y अपॉन में xy, यहां पे भी xy, ये सिंबल पॉजिटिव का यहां पे, एंड 5, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली। इसके बाद x x कैंसिल, y से y कैंसिल, x x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है मैं इसको इस बार ब्रेक करके लिखूंगा, 1 अपॉन y इंटू x प्लस ओके नहीं x नहीं, यहाँ 6 और यहाँ पे 1 अपॉन x इंटू 3 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन y इंटू 2 प्लस 1 अपॉन x इंटू 4 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली। इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे भी क्या है, 1 अपॉन y है, यहाँ पे भी क्या है 1 अपॉन y, यहाँ पे 1 अपॉन x और यहाँ पे 1 अपॉन x। तो सिंपली लेट 1 अपॉन y इक्वल्स टू b एंड 1 अपॉन x इक्वल्स टू a। सो इसके बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 6b प्लस 3a इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन
एंड सिमिलरली सेकंड की बात करेंगे तो 2b प्लस 1/x के प्लेस पे a बट 4a हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू 5, दिस इज अवर इक्वेशन 2। तो सिंपली यहां तक हमें समझ में आया क्या किया हमने। अब आगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से कोई भी किसी भी एक टर्म में हम वैल्यू फाइंड करते हैं, मींस लेट सपोज कि हम a के टर्म में फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, सो a के प्लेस पे बाकी 6 माइनस 6b अपॉन 3, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो मैं इक्वेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप स्टार्टिंग से जैसे ही इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं उसी ऑर्डर में चलेंगे। कहीं पे आपको बोला गया हो यहीं पे इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते हैं आप, बट कोई ऐसा कंपल्स नहीं है, आप जैसे आपको अंडरस्टैंड, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, वर्ड्स लिखे होने चाहिए, दैट्स इनफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, a इक्वल्स टू 6 माइनस 6b अपॉन 3 हमारी थर्ड इक्वेशन है। वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, क्या मिलता है भाई हमें, देखते हैं। सो इसमें हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में, सो 2b प्लस 4, a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 6b अपॉन 3 एंड इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर लेना है, यहां पे 2b प्लस 24 माइनस 24b अपॉन 3 इक्वल्स टू 5। सो एज यूजुअल हमें एलसीएम टिक करना है और यहाँ पे एलसीएम होगा तो ये मल्टीप्लाई हो गए 3 2 6b प्लस 24 और माइनस का 24b इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 18 नेगेटिव 18b प्लस का 24 इक्वल्स टू 15, और इस 24 को इस साइड भेजेंगे, नेगेटिव 18b इक्वल्स टू 15 माइनस 24 एंड b इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे 5 4 9 एंड नेगेटिव 9 अपॉन 18, सो वैल्यू हो जाएगी माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1/2 मींस 1/2 इक्वल्स टू b। सो b की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1/2, पुट b इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन थर्ड एंड वी गेट, थर्ड में हमें इस वैल्यू को पुट करना है और देखते हैं हमें क्या मिलता है। a इक्वल्स टू 6 माइनस 6b, 6 माइनस 6, b के प्लेस पे हमें पुट करना है 1/2 अपॉन 3, राइट। सो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे, 2 3 6, 6 माइनस 3 अपॉन 3 विच इज 1, 6 माइनस 3, राइट। सो a इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई 1। सो यहाँ पे b की वैल्यू है 1/2 एंड a की वैल्यू है 1। सो हमने लेट क्या किया था 1 अपॉन x equals to a which is 1 means x equals to 1। Similarly second thing हमने क्या लेट की थी 1 upon y equals to b which is 1/2, so y equals to 2। ये रहे आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स। चलिए देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 7 और 8। Question is 10 upon x plus y plus 5x minus y equals to 4, and second equation 15x plus y minus 5 upon x minus y equals to minus 2। तो कुछ इस इक्वेशंस में भी हमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, ठीक है। तो हम इन्हीं चीजों को लेट करेंगे, लेट यहाँ पे मैं 1 upon x plus y क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, उसको a मान सकता हूँ लेट करके, और इस पार्ट में 1 अपॉन x माइनस वाई इसको मैं b मान सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे भी 1 अपॉन x माइनस वाई की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है सेकेंड टर्म। सो इतना लिखने के बाद हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10, एक सेकेंड, ये जो
क्वेश्चन यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू जो होगी 10a प्लस 2y इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड की बात करेंगे तो 15a माइनस 5y इक्वल्स टू -2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या ले लेंगे बेटा, यहां पे सिंपली हमें a की वैल्यू हम ले सकते हैं 4 माइनस 2y अपॉन 10। So this is our third equation. Now we put equation third in second equation। ठीक है, तो अभी हमें इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। सो पुट करने के लिए 15a की प्लेस पे 4 माइनस 2y अपॉन 10 माइनस 5y इक्वल्स टू -2। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15 4 से 60 माइनस 30y अपॉन में वैल्यू है आपकी 10, साथ में है माइनस 5y इक्वल्स टू -2। यहां पे इसको अगेन एलसीएम हम ले सकते हैं। अगेन क्या, पहली बार ही ले रहे हैं, बार बार क्वेश्चन में एलसीएम ले रहे हैं। 10 और यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं 60 माइनस 30y माइनस 5 10 50 y इक्वल्स टू -2। यहाँ पे 60 और इसको सॉल्व करने पे -80y और दिस इज इक्वल्स टू -20। 10 इंटू 2, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगी, तो 60 माइनस 60 नहीं लिखते, -80y इक्वल्स टू -20 माइनस 60 एंड -80y इक्वल्स टू -80 which is equals to y equals to 1। right, we put y equals to 1 in equation third। अब जो हमें y की वैल्यू मिली है अगेन हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। सो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो है ये। ठीक है, तो इसमें हमें पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 y की वैल्यू 1 अपॉन में कितना है 10। सो ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2/10 और a की वैल्यू हमारी 1/5। समझ में आया? ठीक है, बट कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है। अभी कहानी के कई और चेहरे हैं। मतलब जो अभी तक हम लेट कर रहे थे सिर्फ सिंगल टर्म में था, अभी हमारे पास 2 टर्म है। मतलब ये हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू a और a की वैल्यू है 1/5। तो इसको अगर हम लिखते हैं सो 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/5 और ये वैल्यू हो जाती है x प्लस y इक्वल्स टू 5। सो ये एक हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। और सिमिलरली 1/2 हमने क्या लेट किया था, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b और b की वैल्यू है 1। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस इज फिफ्थ। सो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें अगेन से क्या मिल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जहां पे हमें दिख रहा है कि y जो है यहाँ पे भी यहाँ नेगेटिव में है, यहाँ पे
पॉजिटिव में है, कोई कोफिशिएंट नहीं उसके साथ, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे दोनों को। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन, ऑन एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेस की हो रही है कमी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाएंगे और बना के कुछ डिफरेंट कलर से लिखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम फोर्थ या फिफ्थ में पुट करेंगे। सो हम लेट्स सपोज यहाँ पे कर रहे हैं फोर्थ में, तो ये वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ चीजें कॉमन हैं जो कि साफ साफ दिख रही हैं। क्या, जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई है, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई है। तो हम सिंपली इसी चीज को लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल्स टू a, और इसको अब हम मान के चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, या फिर अगर मैं इसको फर्स्ट उसको सेकेंड मानता हूं तो ये थर्ड होगी, फिलहाल मैं इसी को फर्स्ट मानूंगा। ठीक है, एंड सेकेंड हमारी है 1 प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक आई होप आपको नहीं होगी। सिंपली जो अभी तक हम करते आए हैं वही क्या है। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इसके प्लेस पे a रख देंगे, a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। सिमिलरली हम सेकेंड की बात करेंगे, सो वहां पे क्या हो जाएगा, a/2 माइनस राइट b/2 इक्वल्स टू -1/8। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। सो अब हम बात करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं, अभी हमारी इक्वेशन है थर्ड। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, अगर मैं a के टर्म में सॉल्व करता हूं, a इक्वल्स टू 3/4 माइनस b। ठीक है, इसको आप अगर करना चाहते हैं तो 4 एज एलसीएम लेके 4 माइनस 4b। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको आसान रहेगा। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। नाउ पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4 एंड वी गेट। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, और पुट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। अब a के प्लेस पे हम रख रहे हैं 3 माइनस 4b अपॉन 4, एंड अपॉन में है 2 माइनस b अपॉन 2 इक्वल्स टू -1/8। ये कैसी कैलकुलेशन हो रही है, ये कहां से कैलकुलेशन हो रही है। यहां पे क्या कर रहे हैं कि अब ये जो वैल्यू है इसको आपने तोड़ दिया, तोड़ के ब्रेक करके आपने फिर से लिखा है, और एक और लेंथी लग रहा है। चलिए फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते हैं, क्योंकि स्टार्ट किया है तो अंजाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन है, सो हमने 2 एलसीएम ले लिया। ये वैल्यू
3 minus 4b upon 4 and minus b, right? And this is equals to minus 1 by 8. सो अभी हमें पर्टिकुलरली ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने पे फोकस करना है। उसको सॉल्व करने के लिए 4 एलसीएम ले लेंगे और ये 3 माइनस 4b एंड माइनस का 4b इक्वल्स टू, ये पहली चीज तो अपॉन में 2 एंड इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 8। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अगर आप चाहते हैं तो 1 इसको ये भी लिख सकते हो, 3 माइनस 8b अपॉन 4 इंटू 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 8। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 3 माइनस 8b अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 8। 8 से 8 कैंसिल आउट और minus 8b equals to minus 1 minus 3. This is minus 8b equals to minus 4 and ये वैल्यू आपकी b की जो वैल्यू आएगी b equals to 1 by 2, राइट? सो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इस b की वैल्यू को हमें पुट करना है जो दूसरी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन में अब हम इसको पुट करेंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन। b को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। सो पुट b इक्वल्स टू 1 by 2 इन इक्वेशन 5 एंड वी गेट। सो यहां पे क्या करते हैं, इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 by 2 अपॉन 4, 2 2 is 4, so 3 minus 2 1 by 4, a की वैल्यू 1 by 4, राइट? सो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ चुकी है जो हमने लेट कर रखी थी a और b। एक तरीका और था इसको करने का, जब हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई थी, समझना, जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ गई थी, सपोज हमने लेट कर लिया, उसके बाद इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते थे विद मल्टीप्लिकेशन। किससे मल्टीप्लाई करते थे? अगर 8 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या हो जाती? 4a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1। ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा ना हमें, ये नहीं करना पड़ता। आप हमेशा याद रखेंगे हमें वो तरीका अपनाना है जो हमारे लिए बेहतर हो, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पे आप जैसे एज इट इज लिखा है लिख सकते हैं, बट इसको आप सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर सकते थे बाय मल्टीप्लाइंग 4। ये आपका 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 हो जाता। दो इक्वेशन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाती है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल ऐसे भी गलत नहीं है, गलत वैसे भी नहीं होगा। आपको मैंने तरीके बता दिए हैं, डिपेंड करता है आपको क्या सही लगता है, आप किस मेथड से अपने आप को कंफर्ट फील करा पाते हैं। तो बात करते हैं, ए की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए भाई वही सेम जो इससे पहले हमने किया, भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की इक्वेशन जो होगी 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू, a के इक्वल है, a की वैल्यू 1/4, सो implies that इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, हमने 5 तक किया था ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। Similarly, from equation number 2, so 1/3x minus y equals to, b के इक्वल है, b की वैल्यू हमारे पास 1/2 and which is equals to 3x minus y equals to, so this is equation number 7. So क्या कर सकते हैं हम? On adding equation number 6 and 7,
सो इनको ऐड करने पे क्या होगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये 6x इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 1। सो इस वैल्यू को हमें पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड में पुट करने पे 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो वाई इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, साइड माइनस हो जाएगा, माइनस 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 2 माइनस 3 विच इज वाई इक्वल्स टू 1। एक्स और वाई की सेम वैल्यू है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गिवन है, उसको उठाइए, सब्सक्राइब करिए और आपसे रिलेटेड जो भी चीजें वहां पे अपडेट की जा रही हैं देखिए। और कोई भी क्वेरी है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप बेझिझक वहां पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आप जम के पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करते रहिए ढेर सारे क्वेश्चंस की। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।